हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। टेक्साज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम प्रोवाइड कराते हैं आपको लीगल, अकाउंटिंग, सेक्रेटेरियल और अदर प्रोफेशनल सर्विसेज। मेरा नाम है गगन कालरा और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चूजिंग द राइट बिजनेस स्ट्रक्चर फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। चूजिंग द राइट बिजनेस फॉर्म, एक सही फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करना आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, आपके बिजनेस के लिए बहुत असेंशियल होता है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिसाइड करा जाता है कि आप कौन सा बिजनेस फैक्टर यूज़ करके आप कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस को अडाप्ट करें और उस फॉर्म में आप बिजनेस करें। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी कैपिटल आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं बहुत हैवी है, तो आप चाहेंगे कि आपके पास एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस हो जहाँ पे आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी हो, तो आप कंपनी प्रेफर कर सकते हैं। बट अगर आपकी कैपिटल बहुत कम है या आपको ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका लिमिटेड लाइबिलिटी है या नहीं है, आपकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहे बट आपके पास कंट्रोल पूरा हो, तो उस केस में आप सोल प्रोप्राइटर के लिए जा सकते हैं। वहीं अगर आपको बहुत सारे नोन के साथ आपको एक बिजनेस फॉर्म करना है, बट आप चाहते नहीं हैं कि आपको कंपनी के कंप्लाइंसेस करने पड़े, आप चाहते नहीं हैं कि आपके ऊपर कोई एक रेगुलेटर हमेशा एक्टिव रहे जो आपसे कंप्लाइंसेस मांगे, तो आप पार्टनरशिप की तरफ भी देख सकते हैं। बट वहीं अगर आप चाहते हैं कि आपको कंपनी के भी बेनिफिट्स मिलें और पार्टनरशिप फर्म के भी बेनिफिट्स मिलें, यानी कि आप एक प्रोफेशनल फर्म है, एक प्रोफेशनल आप फर्म है जिसको आप चाहते हैं कि आप ऑडिट भी कर सकें, आप चाहते हैं कि आप अलग कंप्लाइंसेस भी कर सकें, अपनी आपके ऊपर एक रेगुलेटर रहे बट वो उतना ज़्यादा इंटरफेयर ना करे, तो आप एलएलपी की तरफ भी देख सकते हैं। यहाँ आपको लिमिटेड लाइबिलिटी का जो बेनिफिट आपको पार्टनरशिप में नहीं मिलता है, वो यहाँ पे आपको मिल जाता है। पार्टनरशिप में एज वी ऑल नो कि पार्टनर की अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है टुवर्ड्स अदर पार्टनर्स, बट एलएलपी में वो सेम फीचर यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जो पार्टनर हैं उनकी दूसरे पार्टनर्स के खिलाफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होती है, तो अगर एक पार्टनर ने कुछ गलत किया है तो दूसरा पार्टनर उसके लिए लाइबल नहीं होता है। चलिए अब हम डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके सारे ही फॉर्म्स के बारे में थोड़ा बहुत। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं प्राइवेट कंपनी से। तो बेसिक फीचर्स क्या है प्राइवेट कंपनी में? हम सबको पता है कि प्राइवेट कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसकी अनइंटरप्टेड एग्जिस्टेंस होती है, इसकी एग्जिस्टेंस कभी भी परपेचुअल होती है, यानी कि एक अगर मेंबर मर जाए या एक डायरेक्टर की डेथ हो जाए तो उससे कंपनी डिसॉल्व नहीं होती है, कंपनी एग्जिस्ट करती है स्टिल। कंपनी के अंदर हमें पता है कि लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट दैट यू हैव पेड, लिमिटेड टू द एक्सटेंट दैट यू हैव सब्सक्राइब। उस तक ही आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, उससे ज़्यादा आपकी लाइबिलिटी नहीं आ सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 5 लाख रुपए एक बिजनेस में लगाए हैं इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, तो आप लॉस भी मैक्सिमम 5 लाख का ही खा सकते हैं, 5 लाख से ज़्यादा का आपको लॉस नहीं हो सकता है। तीसरी चीज़ जो उसमें आती है कि कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी ओन भी कर सकती है, कंपनी स्यू भी हो सकती है और स्यूड भी हो सकती है, यानी कि आप कंपनी के खिलाफ भी केस कर सकते हैं और कंपनी भी आपके खिलाफ केस कर सकती है। एक कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं बट वो एक पब्लिक कंपनी के होते हैं। एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते हैं। एक प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं सब्जेक्ट टू द एओए ऑफ द कंपनी। कंपनी की ड्यूअल रिलेशनशिप होती है, कंपनी की रिलेशनशिप उसके मेंबर से भी होती है और मेंबर की रिलेशनशिप उसकी कंपनी से भी होती है। कंपनी एक रिलायबल सोर्स ऑफ बिजनेस है, इस पे आप भरोसा करके कंपनी एक इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को एक अच्छी ग्रोथ दे सकते हैं। अगर आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपके लोन मिलने के चांसेस आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छे से मिल जाती है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स आपके बिजनेस में मनी इन्वेस्ट करने को रेडी होते हैं एज कम्पेयर टू अ सोल प्रोप्राइटरशिप, बिकॉज इन अ सोल प्रोप्राइटरशिप हमेशा वन मैन ओनरशिप रहती है, क्योंकि वही अकेला सोल ओनर होता है उस बिजनेस का। उस बिजनेस में कोई भी सेपरेट एंटिटी नहीं होती है, वही पर्सन और बिजनेस दोनों एक ही माने जाते हैं और इस वजह से इनकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बिजनेस में 5 लाख रुपए लगाए हैं तो ज़रूरी नहीं है सोल प्रोप्राइटरशिप में आपकी लाइबिलिटी 5 लाख की ही रहे, वो लाइबिलिटी 5 लाख से ऊपर भी जा सकती है, वो लाइबिलिटी आपके पर्सनल एसेट तक जा सकती है। आपको सेपरेशन होता है ओनरशिप और मैनेजमेंट में एक कंपनी के बीच में, क्योंकि कंपनी के में एक ओनर जो होते हैं वो उसके शेयर होल्डर होते हैं और डायरेक्टर्स मैनेजमेंट होते हैं। बट एट द सेम टाइम प्रोप्राइटरशिप में जो मैनेजमेंट है वो प्रोप्राइटर के पास ही रहता है, तो यानी कि ओनरशिप एंड मैनेजमेंट में यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता है। जितने भी प्रॉफिट होते हैं या लॉस होते हैं वो प्रोप्राइटर के ही होते हैं। बट एज कम्पेयर टू अ कंपनी, यहाँ पर फॉर्मेलिटीज फाइलिंग बहुत ही मिनिमल रहती हैं। नेक्स्ट हम फॉर्म ऑफ बिजनेस लेते हैं हमारी पार्टनरशिप का। पार्टनरशिप इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप डन विद अ मल्टीपल पार्टनर्स, या आप ऐसा बोल सकते हैं पार्टनरशिप इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस जहाँ पे टू और मोर पीपल कम टुगेदर फॉर प्रॉफिट शेयरिंग, टू डू बिजनेस फॉर प्रॉफिट शेयरिंग, फॉर गेनिंग प्रॉफिट। क्योंकि इस केस में अगर आप देखिए पार्टनरशिप में, आप अगर एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है
तो आप दूसरे पार्टनर्स के खिलाफ, दूसरी थर्ड पार्टीज के खिलाफ केस कर सकते हैं। बट अगर आप एक अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप है तो आप केस नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो केस की बात की जा रही है, ये सिर्फ सिविल केसेस की बात की जा रही है, क्योंकि क्रिमिनल केसेस भले ही आप रजिस्टर्ड पार्टनरशिप हैं या नहीं है, आप हमेशा क्रिमिनल केस कर सकते हैं। और चेक बाउंस एक ऐसा केस है जो है तो सिविल नेचर का, बट उसे क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इस वजह से वो भी इसी चीज़ में फॉल करेगा। और इस पे एक बहुत रिनॉन जजमेंट है जिसमें इन्होंने ये चीज़ बोली थी कि चेक बाउंस एक क्रिमिनल नेचर का है, बट वो है सिविल क्राइम। तो यानी कि वो एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप ही कर सकती है। सेकेंड चीज़, पावर टू फाइल सूट अगेंस्ट को पार्टनर्स। अगर आपकी एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है तो आप अपने पार्टनर्स के खिलाफ भी केस कर सकते हैं। थर्ड चीज़, एबिलिटी टू सेट ऑफ क्लेम्स। अगर आपकी रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है तो आप क्लेम्स को सेट ऑफ कर सकते हैं। आपकी क्रेडिबिलिटी हायर रहती है इन अ पार्टनरशिप फर्म एज कम्पेयर टू अ सोल प्रोप्राइटरशिप, बिकॉज पार्टनरशिप इज अ मच मोर रिनॉन concept, इज अ मच मोर रजिस्टर्ड कंसेप्ट देन सोल प्रोप्राइटरशिप। और यहाँ पे पार्टनर्स ज़्यादा होते हैं, इस वजह से क्रेडिबिलिटी आपकी ज़्यादा रहती है। कन्वर्जन ऑफ एंटिटी, आप एक पार्टनरशिप फर्म को रजिस्ट्रार ऑफ फर्म के पास रजिस्टर करा गया, उसे बाद में कन्वर्ट कर सकते हैं एक प्राइवेट कंपनी में, एक एलएलपी में, सब्जेक्ट टू जो भी आपकी कंप्लाइंसेस रहती हैं। उन स्पेसिफाइड एक्ट्स में जो भी आपकी कंप्लाइंसेस रहती हैं, आप उन्हें फॉलो करके अपनी पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कर सकते हैं। लास्ट हमारे पास जो आता है वो आता है एक एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये भी एक पार्टनरशिप का ही फॉर्म है, बट इसके अंदर आपकी पार्टनरशिप, जो आपके पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो दूसरे पार्टनर्स को लेके वो लिमिटेड हो जाती है। अगर हम इसे कंपनी से कंपेयर करें तो इसमें कंपनी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, और उसी के साथ साथ अगर हम इसे पार्टनरशिप से कंपेयर करें तो पार्टनरशिप के भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। बट दोनों ही केस में जो डीमेरिट्स हैं वो ये कहीं कहीं छोड़ देता है। यानी कि एलएलपी इज़ द परफेक्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस फॉर अ पर्सन हु इज़ एंगेज इन प्रोफेशनल सर्विसेज, क्योंकि आपकी पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है, बट एट द सेम टाइम जो कंपनी की बेनिफिट्स हैं, जैसे कंप्लाइंसेस कम रहना, या आपके ऊपर एक रेगुलेटर है बट वो उतना इंटरफेयर नहीं करेगा, तो वो सारी बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अगर हम इसे कंपनी से कंपेयर करें तो यहाँ पे हमारी बहुत कम कॉस्ट लगती है। जस्ट लाइक अ कंपनी, एलएलपी भी बॉडी कॉर्पोरेट है जिसकी सेपरेट एग्जिस्टेंस है, वो अपने पार्टनर्स के खिलाफ केस फाइल कर सकती है। पार्टनर्स और एलएलपी डिस्टिंक्ट एंटिटीज़ हैं, ठीक है। एलएलपी का परपेचुअल सक्सेशन है, एलएलपी एलएलपी एक्ट से गाइड होती है। एलएलपी को आप ज्वाइन और लीव कर सकते हैं इजीली जस्ट बाय फाइलिंग अ फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 विद द आरओसी। फॉर्म 3 एंड फॉर्म 4 यहाँ पे एलएलपी एक्ट के फॉर्म्स हैं, जिसके हम एलएलपी के एग्रीमेंट को ऑल्टर करते हैं और आरओसी में अपने मेंबर्स को, अपने पार्टनर्स को चेंज करते हैं। सो एज वी सॉ, इंडिया में बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस है, बट चूजिंग द राइट वन इज द मोस्ट क्रिटिकल डिसीजन दैट अ पर्सन नीड टू टेक बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। अगर आप एक सही बिजनेस फॉर्म को सेलेक्ट नहीं करते हैं तो लॉन्ग टर्म में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बट एट द सेम टाइम अगर आप एक सही फॉर्म ऑफ बिजनेस चूज करते हैं जो आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा फ्लरिश करेगा, बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, तो आप एक बहुत अच्छी ऊंचाइयां छू सकते हैं। थैंक यू। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स पाने के लिए टेक्सास के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।